नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हेडलाइंस, सबसे पहली जानकारी है 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में असुरक्षित स्पर्श पर जागरूकता का दूसरा चरण। ये कार्यक्रम है एक सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान। राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये कार्यक्रम संचालित है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को असुरक्षित स्पर्श यानी कि गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना। इसका अब दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा 28 अक्टूबर से शुरू होगा। इसका पहला चरण आयोजित किया गया था कब? तो ये आयोजित किया गया था 26 अगस्त इसी वर्ष यानी कि 2023 को। पहले इसमें कुछ ट्रेनर्स चुने गए जिनको मास्टर ट्रेनर्स कहा गया, यानी कि कुछ शिक्षकों को चुना गया। लगभग 1200 शिक्षकों को इसमें चुना गया। उनको ये प्रशिक्षण दिया गया कि बच्चों को कैसे समझाना है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, यानी असुरक्षित स्पर्श क्या है, इस परिस्थिति से कैसे बचा जा सकता है और अगर वो इस परिस्थिति में फंसते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए। ये सारी जानकारी इस अभियान के दौरान या इस कार्यक्रम के दौरान दी जा रही है, जिसका नाम है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। आगे इस कॉर्नर पर हम हर दिन एक या दो जिलों के बारे में देख रहे हैं कि वहां मतदाता कितने हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला कितनी है और ट्रांसजेंडर कितने हैं। आज यहाँ है कौन सा जिला? जोधपुर, जहां कुल मतदाता हैं 27,23,000। इनमें से पुरुष मतदाता हैं 14,23,000 और महिला मतदाता हैं 12,99,000। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की जोधपुर जिले में संख्या है 53। जोधपुर में कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं, उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। ओसियां, दूसरा जोधपुर, तीसरा फलौदी, फिर बिलाड़ा, फिर है भोपालगढ़, फिर लूनी, फिर लोहावट, शेरगढ़, सरदारपुरा और इसके बाद है सूर सागर। यहाँ इन सभी को भी आगे क्लासिफाई किया गया है, यानी पुरुष मतदाता हर विधानसभा क्षेत्र में कितने हैं, महिला मतदाता कितनी है और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या क्या है। आगे है नामांकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ही ये बात है। प्रदेश में अब 5,28,00,000 कुल मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। ये 4 अक्टूबर तक की जानकारी है। अब जो निर्वाचन आयोग ने जो डेट रखी है वो 27 अक्टूबर तक रखी है कि कोई व्यक्ति चाहे तो अपना नाम जुड़वा सकता है ऑनलाइन आवेदन करके। तो एक लगभग संख्या ये है 5,28,00,000। तो कुछ संख्या और बढ़ सकती है, कब तक? 27 अक्टूबर तक। विधानसभा चुनाव, यहाँ वोटर हेल्पलाइन ऐप कैसे काम करती है उसके बारे में बताया गया है। वोटर हेल्पलाइन ऐप, इसके अलावा 2-3 ऐप हमने पुरानी क्लास में पढ़ी थी, जैसे कि एक थी सी विजिल, जिस ऐप का काम क्या था? सी विजिल ऐप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले से संबंधित है, जिसमें कि आम व्यक्ति कोई भी अगर ऐसा कोई केस देखता है जहां आदर्श जो आचार संहिता उसका उल्लंघन होता है तो वहां का फोटो या फिर वीडियो लेकर इस मोबाइल ऐप पर डाल सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप में वोटर्स को अपनी जानकारी, वोटर लिस्ट में उसका नाम क्या है, कहां पर है, क्रमांक क्या है, मतदान केंद्र उसका कौन सा है, इस तरह की जानकारी उसको वहां प्राप्त हो सकती है। सक्षम एक ऐप और हमने पढ़ी थी कल, जो कि दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित है। उनको तरह तरह की सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित, तरह तरह की सुविधाएं यानी कि जिसमें खास तौर से परिवहन की सुविधा, उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने की सुविधा, उनको कुछ खास उपकरणों की जरूरत है जैसे कि व्हील चेयर वगैरह, तो वो सब दी जाती है किस पर? सक्षम ECI मोबाइल ऐप पर। यहाँ हर दिन हम अलग अलग क्षेत्रों से कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे हैं जो कि मतदाता जागरूकता अभियान के हिस्से हैं। आगे अगले पेज पर है मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जबरदस्त उत्साह। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि रखी गई है वो क्या है? 27 अक्टूबर। 975 पीठासीन अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। फलौदी, जहां संभागीय आयुक्त ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सी विजिल ऐप 3 दिन में 5 लाख डाउनलोड किए गए हैं। तो ऐसी हर दिन जो भी ऐप के बारे में जानकारी आ रही है, एक साथ हमने पिछली क्लास में 3-4 मोबाइल ऐप जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है उनको पढ़ा है। अगली जानकारी, अब 52,122 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। राजस्थान में कुल इतने केंद्र रखे गए हैं। सुगम, सहज, सुरक्षित मतदान केंद्र के लिए निर्वाचन विभाग की ये पहल है। श्री गंगानगर जिला, जहां कुल मतदाता हैं 14,83,000, जिसमें से पुरुष मतदाता है 7,78,000 और महिला मतदाता है 7,05,000। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की श्री गंगानगर में संख्या कितनी है? 46। यहाँ कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र आते हैं? तो गंगानगर, अनूपगढ़, करणपुर, रायसिंह नगर, शादुल शहर और सूरतगढ़।
इसके बाद कुछ पुराने फोटो जो कि निर्वाचन से ही संबंधित हैं। दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मतदान पर्ची मिलेगी। ये सवाई माधोपुर जिला प्रशासन की एक नई पहल है। 16 दिन में 283 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री जब्त की गई। अगले पेज पर मतदाता जागरूकता के लिए जिलों में नवाचार की बयार। अलग अलग तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। इसमें मोबाइल ऐप उसी का ही एक हिस्सा है। आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं की हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए गतिविधियां हो, शासन सचिव ने ऐसा कहा है। ये दरअसल कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की प्रगति समीक्षा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें देखा गया कि कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय हैं अभी तक उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें समीक्षा बैठक हुई। कुल 328 अब कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हो चुके हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में अगर आप देखेंगे तो वहां ये संख्या कितनी है, 316। अब आज यहाँ न्यूज में संख्या कितनी है, 328, यानी कुल संख्या जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, यानी कुछ नए स्कूल इसमें खोले गए हैं। यहाँ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स हैं और हमारा इंडेक्स। आज हम 3 जानकारियां पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान अभियान पहले, उसके बाद राजस्थान में मतदाता, कुल मतदाता कितने हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, कौन से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है, कैसे इतने मतदाता यानी कि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या क्या है, और इसके अलावा दिव्यांग मतदाता कितने हैं। तो ये सारी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे। और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, इसकी प्रगति रिपोर्ट यानी कि प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उस बैठक के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कब इसकी शुरुआत हुई, वर्तमान संख्या क्या है, उद्देश्य क्या है और पात्रता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान अभियान। इसके तहत प्रदेश के 65,000 से अधिक राजकीय विद्यालयों में 28 अक्टूबर यानी कि कल 28 अक्टूबर जिस दिन शनिवार है और उस दिन ही होता है सरकारी विद्यालयों में क्या, नो बैग डे। नो बैग डे के दौरान ही ये गतिविधियां आयोजित की जाती हैं अलग अलग तरह की। इस दिन सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान अभियान का दूसरा चरण अब आयोजित किया जाएगा। अब ये दूसरा चरण है तो इसका मतलब पहला चरण भी कभी हुआ होगा, और पहला चरण कब हुआ था यानी कि कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है, तो वो है 26 अगस्त 2023। 26 अगस्त को कार्यक्रम ये शुरू हुआ यानी ये अभियान शुरू हुआ। अब 28 अक्टूबर को दूसरा चरण है और जनवरी 2024 में इसका तीसरा चरण आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यानी अभी जब तक हो ना जाए तब तक डेट फिक्स नहीं होती, तो हो सकता है डेट आगे या पीछे कुछ हो जाए, तो जनवरी 2024 में तीसरा चरण आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजक कौन है? स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार इसका आयोजन करता है। उद्देश्य क्या है? बच्चों को असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूक करना। अब कार्यक्रम की डिटेल पढ़ते हैं कि कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका पहला चरण 26 अगस्त 2023 को प्रदेश के 65,122 सरकारी विद्यालयों में आयोजित किया गया, जिसमें 58 लाख से अधिक बच्चों को असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूक और प्रशिक्षित किया गया है। ये पहला चरण आयोजित हो चुका है, जिसमें 65,122 सरकारी जो विद्यालय हैं वहां इसका आयोजन किया गया था। इसके तहत राज्य स्तर पर 1,200 यानी कि 1,200 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। ये विद्यालय के शिक्षक हैं जिनको जानकारी दी गई। अभियान का तीसरा चरण कब किया जाना प्रस्तावित है, तो यह है जनवरी 2024 में। इसके बाद है अगली जानकारी, राजस्थान में मतदाता। ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कुल संख्या कितनी है राजस्थान में मतदाताओं की, 5,28,00,000। पुरुष मतदाता कितने हैं? ये है 2,74,02,692। महिला मतदाताओं की संख्या राजस्थान में कितनी है? 2,52,32,049। ट्रांसजेंडर मतदाता कितने हैं? 604। सर्विस वोटर यानी कि जो किसी सेवा में है, सरकारी सेवा में है और वो सेवा में रहते हुए वोट नहीं डाल सकते अपने मतदान केंद्र पर जाकर, इसलिए वो सर्विस वोटर की कैटेगरी में आते हैं, जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से यानी कि पोस्ट ऑफिस का यूज करते हुए या जो बैलेट पेपर है उसका यूज करते हुए वो वोटिंग करते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से। इनकी संख्या कितनी है? ये है 1,42,037। और इस बार जो फर्स्ट टाइमर वोटर है यानी कि 18 से 19 वर्ष के बीच जिनकी आयु है, ऐसे मतदाता कितने हैं? वो है 22,32,000। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता राजस्थान में कितने हैं? तो वो है 11,72,000। और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या है 5,60,000। अगली जानकारी है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की प्रगति समीक्षा बैठक।
तो राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये बैठक आयोजित की गई, जो कि राज्य स्तरीय एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। इसमें राजस्थान के जो 328 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं, इनकी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई कि जब से ये शुरू हुए हैं तब से लेकर अभी तक इनका क्या रहा है, यानी कि इनका स्तर क्या रहा है, प्रगति क्या रही है, इससे कितने फायदे हुए हैं। बालिका शिक्षा के लिए शुरू किया गया तो अभी तक कार्यक्रम की क्या प्रगति रही है। इनकी संख्या देखें तो अब है 328, और अगर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार देखें तो ये संख्या कितनी है, 316, यानी कुछ संख्या इनकी बढ़ी है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कब से प्रारंभ हुए थे? ये वर्ष 2004-5 में शुरू हुए थे, जिनकी कुल संख्या अभी कितनी है, 328। आर्थिक समीक्षा में कितनी दी हुई है, 316, जिसका उद्देश्य क्या है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना। अब इसमें किसको पात्र माना जाएगा? तो ऐसी बालिकाएं जो 75%, यानी कि कुल जो बालिका हैं उनमें से 75% जो बालिका हैं वो SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक, यानी कि SC, ST, OBC तथा अल्पसंख्यक इन समुदायों से होनी चाहिए। बाकी की जो 25% बालिका हैं वो सामान्य वर्ग और उसमें भी जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं उससे होने चाहिए। और इन दोनों में भी अगर विकलांग बालिकाएं हैं तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके 28 अक्टूबर 2023, 26 अगस्त 2023, 2 अक्टूबर 2023 और डी ऑप्शन है 20 अगस्त 2023। तो क्या होगा इसका सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।